अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे जनाब। और क्या हो रहा है ज़िंदगानी में। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यहाँ है सुबह का टाइम और बन रहा है जनाब नाश्ता। तो बेटी थोड़ी सी खफा सी है, तो मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए कुछ उसका मनपसंद मैं बना देती हूँ। तो पैनकेक बना रही थी मैं। तो तकरीबन हाफ़ कप मैंने मैदा ले लिया था और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर को मिक्सिंग में डाल के पीस के वो मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही थी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा मैंने मतलब थोड़ा सा बिल्कुल ना 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया था। और अब इसके अंदर जा रहा है मतलब 1 से 2 पिंच नमक ऐड कर दिया था। अब उसके बाद इन सबको हम छान लेंगे। तो बच्चे घर पे होते हैं ना, बस उनको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सा बना दो नाश्ते में, थोड़ा शौक से खा लेते हैं। एक अंडा इसके अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद वनीला एसेंस इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया था। और अब इसके अंदर ऑयल बटर या घी जो भी आपके पास है आप वो ऐड कर दें। तो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने वो डाला था और थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करती गई। तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा ही मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया था, यानी 3/4 कप ऐड किया था। और देखें इस तरीके से बिल्कुल इसको मैंने बैटर को डन कर लिया। अब एक नॉन स्टिक पैन ले लिया, टिश्यू पे ऑयल लगा के हल्का सा उसको ग्रीस कर लिया। उसके बाद एक कप ले लिया, 1/4 उसका मेजरमेंट का कप लिया और उसके अंदर मैंने डाल के ये पैनकेक डाला इसके अंदर। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम बनाएंगे। और जब एक साइड से बबल बिल्कुल बनना रुक जाएंगे ना, तो फिर उसकी साइड को हम चेंज करेंगे। तो कम से कम एक पैन केक जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर डन हो जाएगा। फर्स्ट जो मैंने बनाया था उसका कलर थोड़ा सा लाइट आया था, तो मुझे थोड़ा सा डार्क सा कलर चाहिए ताकि वो दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो अब नेक्स्ट मैं जितने भी बनाऊंगी ये देखें कितना शानदार कलर आया है ना। तो ये मुझे ऐसे कलर के सारे चाहिए थे। दूसरे साइड से बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता और दूसरी साइड से अच्छे से पक जाता है। तो बस अब इन सबको देखिए मैंने बना लिया, निकाल के सबको इस तरीके से ऊपर रख लिया। तो कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह सब। इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर दूंगी, पिसी हुई शुगर जो है वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने बटर इसके ऊपर रख दिया है। आप मैपल सिरप जो होता है या हनी होता है आप उससे भी इसको कर सकते हैं, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी बंटी ऐड कर दी और मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दूंगी इसके ऊपर ताकि वो खुश होकर शौक़ से खा ले। तो बस इस तरह की कोई भी चीज़ आप बना दें तो बच्चे देख के भी खुश हो जाते हैं और फिर वो पेट भर के खा लेते हैं। तो जब बच्चों की टमी खुश हो जाती है तो फिर मम्मी खुद ही खुश हो जाती हैं। तो बस ये मैंने उसके लिए डन किया था और ये खफा होकर यहाँ बैठी हुई थी। तो जब ये देखा उन्होंने तो थोड़ी सी खुश हो गई। तो फिर मैंने कहा यार इतना फीका फीका सा बिल्कुल जो है खुश होना, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं कि मम्मा ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके ये बनाया है कि मेरी बेटी खुश हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा गौर किया उसके बाद उन्हें अच्छा लगा कि भाई इसके अंदर वाकई एफ़र्ट की गई है, बंटीज़ भी हैं और चॉकलेट सिरप भी है। तो बस खुश हो गई और फिर उसने मज़े से ये खाया। तो आज संडे है और लंच तकरीबन स्किप हो ही जाता है क्योंकि नाश्ता सब इतना लेट करते हैं। और आज जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में शादी थी किसी की, तो उन्हें वहाँ जाना था। तो फिर मैंने कहा चलें वो लोग वहाँ जाएंगे तो फिर मैं जो हूँ वो भाई के घर चली जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वहाँ गई नहीं थी, अपने भतीजों से मिली नहीं थी, अपने बच्चों से। तो बस ये मैं वहाँ जा रही थी। तो बस मैं और मेरी बेटी रेडी होकर निकल गई, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा जाने से पहले कि वो मुझे यहाँ छोड़ देंगे। तो बस मैं उनके साथ चली गई थी। और सामने से जाते हुए ये सामने बड़ी सी एक लाइट लगी थी जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सामने से जैसे सूरज निकल रहा है। तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र लग रहा था, नीला नीला सा आसमान और सामने से ऐसी येलो येलो सी लाइट। अच्छा, तो मैंने बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ, बस ये अचानक एक सरप्राइज़ था। तो मेरी भतीजी बहुत खुश हो गई देख के और ये मेरे भतीजे साहब मुझे नखरे दिखाते हुए ये देखें चुप चुप के देख रही हैं। खफा थे मुझसे कि मैं इतने टाइम बाद गई हूँ। तो ये काफ़ी इतराया जा रहा था, तो ये मुझे साइड से देखते थे, छुप जाते थे और मैं बुला रही थी तो आ नहीं रहे थे। तो बस वहाँ पर गए, बैठे, बातें बातें की, थोड़ी सी बच्चों से प्यार श्यार किया। उसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी शॉफ़ी पी और जनाब बातें बातें करने के बाद फिर हो गया खाने का टाइम।
तो बस भाभी ने मेरी कहा कि आज बाहर से कुछ मंगाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ के मटर चावल खाने। तो उसने कहा चलें ठीक है, मैं फ़टाफ़ट से बनाती हूँ। मैंने कहा वो रेड वाली चटनी और मटर चावल। तो फिर बच्चों के लिए उसने ये मंगवा लिया था कि जब तक बच्चे ये खाकर थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, मज़े करेंगे। और फिर वह किचन में चली गई, तो मैं अपने छोटे भतीजे के साथ खेलती रही। फिर मैंने कहा चलो मैं जाकर देखूं, क्योंकि मैंने उसे काम पे लगा दिया, अच्छा खासा बैठी हुई थी। तो फिर खैर उसने ये बाहर से भी कुछ चीज़ें मंगवा ली थी। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार से मटर चावल बिल्कुल रेडी हैं, या मटर पुलाव रेडी है बिल्कुल। और साथ में रेड वाली चटनी और ये पनीर हांडी और गोला कबाब और सीख कबाब, बिहारी बोटी, ये सब बाहर से आया था। और जनाब ये साथ में लाल चटनी, रायता और सैलड, बहुत मज़े का खाना था माशाल्लाह माशाल्लाह से। फिर हम सब ने मिलकर खाने को एंजॉय किया और फिर थोड़ी देर में बैठी, उसके बाद मैं फिर घर आ गई थी। तो जनाब रात में थक गई थी, सो गई थी। और ये था मंडे का दिन, यानी वो संडे था और ये मंडे का दिन था, यानी मंडे की सुबह। सुबह यानी सुबह वही लेट वाली सुबह थी, क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो स्कूल नहीं गई थी वो, तो घर पे ही थी। तो बस उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई, चाय चढ़ाने के बाद मैं नाश्ता भी बना रही थी और साथ साथ मैंने कहा मैं सालन भी रेडी कर लेती हूँ। तो आज घर में बन रहा है गोश्त आलू। तो गोश्त आलू या आलू गोश्त तो मैंने प्याज को रेड होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लाल कर लिया था। और मैंने हाफ़ कप जो है दही ले लिया था, एक बड़े साइज़ का टमाटर उसमें पील करके मैंने डाल दिया। और प्याज जो रेड की थी वो भी मैंने डाल के एक उसका पेस्ट रेडी कर लिया। फिर यहाँ पे गोश्त को मैंने अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लिया। फिर इसके अंदर नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सब डाल के और पिसी हुई मिर्चें डालकर और मैंने इसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद नाश्ता बच्चों के लिए डन हो चुका था। फिर नाश्ता लेकर मैं अंदर गई थी कि और ये मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी। तो बस नाश्ता भी डन था, फिर हमने बैठ के नाश्ता किया। और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैं उससे कहती थोड़ी सी गरम गरम चाय पी लो, थोड़ा सा गले को सुकून मिल जाएगा नाश्ता करने के बाद। लेकिन मोस्टली मेरे घर में ये होता है कि बच्चे जल्दी 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 से जल्दी 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 जल्दी। तो चाय छोड़ देते हैं और बहुत नखरे करते हैं चाय पीने में। तो बस डांट के थोड़ा सा उसको पिला रही थी ताकि उसके गले में आराम आ जाए। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो ये गोश्त जो है मैंने भून लिया। भूनने के बाद जो फिर इसके अंदर पेस्ट जो मैंने बनाया था टमाटर, दही और प्याज का, वो मैंने इसमें ऐड किया, अच्छे से इसको भून लिया। भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर पानी डालकर इसको मैं छोड़ दिया था कि गोश्त जो है वो गल जाए। तो बस गोश्त गल गया था। उसके बाद जनाब इसको दोबारा भून के मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे। आलू ऐड करने के बाद उसको भूना, फिर उसमें पानी डाल दिया। तो थोड़ी देर में आलू भी गल गए। जब आलू गल गए तो फिर उसके अंदर फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्चें कट करके डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दिया। तो ये ज़बरदस्त सा मेरा आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन डन हो चुका था। साथ ही मैंने रोटियाँ भी डाली थी, और हस्बैंड के लिए जौ की रोटी और अपने लिए भी, और बच्चों के लिए मैंने रोटी बना ली थी। तो साथ साथ ये भी मैं देती जा रही थी। मगरिब का टाइम हो गया था और सबका खाना माशाल्लाह से डन हो चुका था। तो ये था मेरे 2 दिन का व्लॉग, 2 दिन की मसरूफियात जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।